महादेव सभी को, आप सभी का स्वागत करते हैं एक और वीडियो में। तो गुरु, बहुत से लोगों ने मेरे से पूछा था लाइव में भी, ऐसे भी, कि कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, बेस्ट टाटा या महिंद्रा। तो ये महिंद्रा विश टाटा है, या टाटा वर्सेस महिंद्रा कह सकते हैं, जो भी, महिंद्रा वर्सेस टाटा या टाटा वर्सेस महिंद्रा। तो इन दोनों की खूबियाँ, खामियाँ, गलत, सही, अच्छा, रेट, वारंटी और मतलब जो भी चीज़ें हैं कि कौन सी रोड पे चलने में सही है, किसका एवरेज सही है, किसका माइलेज सही है, किसका प्राइस सही है, किसकी सर्विस सही है, कौन सी गाड़ी सस्ती है, कौन सी गाड़ी महंगी है, इनके पार्ट्स सस्ते आते हैं, महंगे आते हैं। तो खुल के सारी चीज़ों पर बात करने वाले हैं और आज आपको बताने वाले हैं कि टाटा बढ़िया है या महिंद्रा। हम चीज़ें बताएंगे, उनकी खूबियाँ बताएंगे, अच्छाइयाँ और बुराइयाँ बताएंगे। अब इस हिसाब से आपको अंदाज़ा लगाना है टाटा अच्छा है कि महिंद्रा। तो अपना काम क्या है, अपन सिर्फ बताएंगे आपको कि कौन सी गाड़ी कैसी है, और आपको लेना है, वो डिसाइड आप करेंगे कि अब इस हिसाब से कौन सी सही है, कौन सी गलत है। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। तो पहली चीज़ बात करते हैं महिंद्रा की, कि क्या क्या महिंद्रा में चीज़ें अच्छी हैं, क्या क्या बुरी हैं। पहली चीज़ बात करते हैं महिंद्रा की। तो महिंद्रा जो है, इसकी प्राइस जो है टाटा की गाड़ियों से हमेशा 1 लाख रुपए ज़्यादा होती है। ठीक है, मतलब कि ये गाड़ी, अब अभी जिस गाड़ी में मैं बैठा हूँ ये 1.3T है। तो इसके हिसाब से अगर मतलब ये महिंद्रा की 1.3T एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग बोलेरो पिकअप है, 13 क्विंटल पासिंग। इसके कंपैरिजन में आप लेने जाएंगे टाटा में, तो आपको योद्धा मिलेगी 1200 क्विंटल पासिंग। ठीक है, पर इस गाड़ी से उसका डाला जो है बड़ा होगा। ठीक है, इंजन थोड़ा सा कम है उसका, इसका 2500 सीसी है, उसका 2200 सीसी है। ठीक है, तो इंजन, टॉर्क और इन सब चीज़ों पे बात नहीं करते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा वो अंदर तक हो जाएगा। तो क्योंकि मतलब उसके आरपीएम ज़्यादा हैं और टॉर्क ज़्यादा है योद्धा के। इसके जो है टॉर्क और आरपीएम कम है, और इंजन इसका जो है 2523 सीसी का है, उसका 2200 सीसी का, मतलब 2.2 लीटर का उसका इंजन है और 2.5 लीटर का इसका इंजन है, 2.5 लीटर का इंजन इसका है। डाला इससे उसकी बड़ी है। और बात करते हैं इसकी वारंटी की। तो ये वारंटी देता है 1 लाख किलोमीटर 2 साल तक, और टाटा देती है 3 लाख अरे 2 लाख किलोमीटर, अरे 3 लाख किलोमीटर 3 साल तक, या 2 लाख किलोमीटर 3 साल तक, माफ़ करिएगा इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। पर महिंद्रा से ज़्यादा वारंटी टाटा देती है 3 सालों तक, शायद 2 लाख या 3 लाख किलोमीटर, इतनी की वारंटी देती है। ठीक है, और बात करते हैं इसके सर्विस की। तो इसकी सर्विस जो है, महिंद्रा की सर्विस आती है 10,000 किलोमीटर पे, कि 10,000 किलोमीटर पे आप सर्विस कराते हैं, और उसकी सर्विस आती है 20,000 किलोमीटर पे। सर्विस की बात करते हैं दोनों की, कि सर्विस कैसे होती है। पहले इसकी सर्विस जैसे पहली होती है 10,000 पे, तो उसमें डलवाना पड़ता है डीजल। जब कंपनी से लेते हैं तब की बात बताता हूँ। 10,000 किलोमीटर वाले में आपको डलवाना पड़ेगा डीजल फिल्टर, मोबिल, बस ये 3 चीज़ें डलवाएंगे। और इसके 20,000 वाली सर्विस पे आपको सिर्फ डलाता है गियर ऑयल। ठीक है, इसके 30,000 वाली सर्विस पे फिर वही डीजल फिल्टर, मोबिल फिल्टर, बस। और इसका डीजल फिल्टर जो है वो 40,000 पे चेंज होता है। ठीक है, 20,000 किलोमीटर पे नहीं होता है। तो तीसरी में डीजल फिल्टर, मोबिल फिल्टर चेंज कर देंगे, बस हो जाएगा। ठीक है, फिर चौथी पे आते हैं। तो चौथी सर्विस में इसका जो है एयर फिल्टर चेंज होता है, मेरे हिसाब से एयर फिल्टर चेंज होता है, पूरा गाड़ी चेक चुक करते हैं, बस। 50,000 रुपये डीजल फिल्टर, मोबिल, और हाँ, ये 3 चीज़ें चेंज करते हैं। 60,000 रुपये इस पर चेंज करते हैं, सिर्फ और सिर्फ कूलेंट, और गाड़ी में चेक कर लेंगे वायरिंग सब क्या सब सही है, इतना चेक करते हैं। ठीक है, बाकी चीज़ें इसमें कुछ 60,000 रुपये नहीं जलाती। फिर 70,000 रुपये डीजल फिल्टर, मोबिल। ठीक है, और फिर उसके बाद ब्रेक आइल, गियर आइल, ये सब चेक कर लेते हैं, सब ये हो जाती है। और यहीं पे बात करते हैं टाटा की। तो टाटा सीधे सर्विस देती है आपको 20,000 किलोमीटर पे, इनका 10 पे कोई सर्विस नहीं है। आप डायरेक्ट जाइए कंपनी में, 20,000 किलोमीटर पे सर्विस कराइए। 20,000 में वही सेम डालेंगे, डीजल फिल्टर, मोबिल, और चीज़ें जो भी होंगी छोटी छोटी, अगर आपको दिक्कत समझ में आ रहा है तो वो करवा सकते हैं। तो ये हो जाती है इनकी सर्विस। वारंटी आपको बता ही दिया, इनकी 2 साल की 1 लाख किलोमीटर, उनकी 3 साल की 3 लाख किलोमीटर या 2 लाख किलोमीटर होती है। इनका 1 ही लाख किलोमीटर तक सर्विस है। तो अरे मतलब सर्विस नहीं, वारंटी। ये चीज़ें हो गई। अब बात करते हैं प्राइस की। तो प्राइस बता ही दिया, 1 लाख रुपए का डिफरेंस होता है इसमें और उसमें। जैसे कि ये अभी 10 लाख की है, तो वो आपको इस टाइम पे 8 लाख या 9 लाख के आसपास मिल रही होगी, टाटा योद्धा 1200। ठीक है, और सेम इसमें आती है आपको 1700 भी आती है, बोलेरो पिकअप 1.7T, और उसमें भी टाटा योद्धा 1700 आती है। ठीक है,
तो दोनों में गाड़ियां इसने जो है अपने कंपैरिजन के हिसाब से बनाया है, मार्केट के हिसाब से, वो क्या लेती है, ये क्या लेती है। अब बात करते हैं इसके और उसके माइलेज की, कि माइलेज क्या देती है। तो मेरी जो पर्सनल एक्सपीरियंस इस गाड़ी से है वो माइलेज को लेके ये है कि ये जो है इधर से जाना उधर से आना 14 का माइलेज देती है लॉन्ग रूट पे। लोकल चलेंगे 12-13 देती है। गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम है तो ये भी 10-11 एवरेज देती है। पर जहाँ तक लोगों से मैंने सुना है, मैंने तो टाटा योद्धा रखा नहीं है, तो जो लोग रखे हुए हैं उनके हिसाब से ये 10 या 11 की एवरेज देती है। मतलब टाटा योद्धा 11 से ज़्यादा एवरेज मुझे कोई नहीं बताया है। कुछ लोग बोलते हैं 14 देती है, कुछ लोग तो यहाँ तक बोलते हैं 16 भी दी है। तो मुझे नहीं पता है, मैं लोगों की बातें सुनी हुई ही बता रहा हूँ, जो जिनके पास गाड़ियाँ हैं उनकी एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि ये है इनके माइलेज। और प्राइस आपको बता दिया, ये माइलेज है कि इसमें माइलेज बोलेरो में ज़्यादा देता है, योद्धा में कम देता है। योद्धा की वारंटी ज़्यादा है, इसकी वारंटी कम है। योद्धा का इंजन कम है, इसका मतलब इसका इंजन ज़्यादा है। उसका एनएम और टॉर्क ज़्यादा है, आरपीएम इसका थोड़ा सा कम है। और बात करते हैं इसकी सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है इन दोनों की रीसेलिंग प्राइस, कि जब हम गाड़ी का किस्त भर लेते हैं 5 साल चलाने के बाद योद्धा कितने में बिकती है और ये कितने में बिकती है, दोनों की बात करते हैं। तो बोलेरो पिकअप की ऑब्वियसली रीसेलिंग प्राइस जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, योद्धा के अकॉर्डिंग डबल। जैसे कि 5 साल चला के आप योद्धा 4 लाख में बेचते हैं, डबल तो नहीं बोल सकते पर 70% तक, अरे 35% तक ज़्यादा होती है मेरे हिसाब से। जैसे कि वो आपको आधे दाम में बिक रही, 4 लाख में लिए थे, अरे 8 लाख में लिए थे, 4 लाख में बिकेगी। तो ये जो है आपको मतलब कि वही समझ लीजिए कि 6 लाख के आसपास बिक जाएगी। सिर्फ 20% 25% इसका प्राइस कम होगा रीसेलिंग में। तो महिंद्रा की जो रीसेलिंग प्राइस है वो बहुत ज़्यादा है और योद्धा की थोड़ी कम है। 1-2 लाख रुपए आपको कम मिलेंगे, इसकी 1-2 लाख रुपए ज़्यादा मिलेगी। बात करते हैं पेलोड, कौन ज़्यादा लेगा कौन कम लेगा, 1200 में ही बात कर लेते हैं। तो इसका 13 कुंटल पासिंग है, उसका 12 कुंटल पासिंग है। पर टाटा योद्धा जो है वो ज़्यादा लेके जा सकती है और ये कम लेके जाती है बोलेरो पिकअप। अब ऐसा क्यों है मुझे नहीं पता है, शायद उसके डाला बड़ा है या वो अपने हिसाब से अपना सिस्टम बनाया हुआ है, जो भी। तो टाटा योद्धा लोड ज़्यादा लेती है, ये लोड कम लेती है, ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं क्या बोलते हैं कि इनके पार्ट्स, जो इनके पार्ट्स है कहाँ मिलेंगे, सस्ते मिलेंगे महंगे मिलेंगे, कैसे होते हैं। तो देखिए महिंद्रा का जो पार्ट्स है वो मतलब कहीं भी आप ले सकते हैं, कहीं भी आपको जहाँ चाहिए वहाँ जाइए वहाँ मिल जाएगा। इवन किराने की दुकान वालों तक के पास जो नट बोल्ट मिलती है वो भी महिंद्रा में इजीली लग जाती है। और इसकी क्लच प्लेट जो है, महिंद्रा की क्लच प्लेट कम से कम जो चलती है वो 1.5 लाख के ऊपर ही चलती है, उससे कम नहीं चलती है। कि 1.5 लाख से मेरी खुद अभी चेंज कराया मैं 2,30,000 किलोमीटर पे इसका क्लच प्लेट चेंज हुआ है। और वही टाटा की बात करें, जो पर्सनल एक्सपीरियंस, जब मैंने टाटा 207 रखी थी मैंने 55,000 किलोमीटर पे क्लच प्लेट टाटा का चेंज कराया हुआ था। योद्धा वाले भी बोलते हैं कि उसका क्लच प्लेट जो है बहुत जल्दी 70,000 80,000 पे ही जल जाता है, या मतलब थोड़ा ज़्यादा भी चल जाता है, तो चलने के ऊपर डिपेंड करता है। पर क्या है कि महिंद्रा जो है इनका क्लच प्लेट अच्छा चलता है, इनकी सर्विस अच्छी है, इनके पार्ट्स थोड़े अच्छे आते हैं और सस्ते आते हैं। अगर हम महिंद्रा की क्लच प्लेट की बात करते हैं तो हमारे पास जो गाड़ी है उसका क्लच प्लेट सिर्फ और सिर्फ 3,000 का आता है, सिर्फ क्लच प्लेट। अगर क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट और बैरिंग की बात करें, अगर तीनों करवाएंगे तो 10,000 में आपकी गाड़ी जो है ओके हो जाएगी, 10 से 11,000 में इसकी। और वहीं बात करें अगर योद्धा की, तो जहाँ तक मुझे बताया गया है कि 18 से 20,000 से 25, मतलब 18 से 25,000 के अंदर रुपये शायद लगता है योद्धा का क्लच प्लेट चेंज कराने में एजेंसी में। और इसका जब एजेंसी में कराएंगे तो इसका जो एजेंसी में होता है वो सिर्फ और सिर्फ 11,000 में फाइनल चेंज हो जाता है पूरा क्लच प्लेट। इनके पार्ट्स जो है वो कहीं भी मिल जाएंगे, सस्ते मिल जाएंगे, अच्छे मिल जाएंगे। जो है टाटा का पार्ट्स होता है वो इजीली नहीं मिल पाता है, बहुत से जगहों पे ट्राई करने के बाद, इवन एजेंसी में भी जल्दी नहीं मिलता है कभी कभी, ठीक है। तो एजेंसी में भी नहीं मिलता है कभी कभी। और ऐसा नहीं है कि इनके भी पार्ट्स नहीं, जब से BS6 गाड़ियाँ आई हैं महिंद्रा में भी कुछ दिक्कत है, जैसे इसकी वायरिंग इजीली नहीं मिलती, ACM इजीली नहीं मिलता है, इसमें समय लगते हैं 1 से 2-3 हफ्ते तक, 4 हफ्ते भी लग जाते हैं, मतलब 1 महीना पूरा लग जाता है। पर यही था मतलब कि महिंद्रा जो है इनकी रीसेलिंग प्राइस ज़्यादा है, इनकी एवरेज अच्छी है, ये पेलोड थोड़ा कम लेते हैं। फ़र्क ये है कि महिंद्रा गाड़ी पेलोड थोड़ा कम लेती है पर एवरेज अच्छी देती है, सर्विस अच्छी देती है, और मतलब कि इसका जो है स्पीड भी ठीक ठाक है।
और बात करते हैं टाटा की, तो लोड ज़्यादा लेती है, एवरेज कम देती है। गाड़ी का थोड़ा सा बिल्ड क्वालिटी जो है वो बोलते हैं टाटा का लोहा मजबूत होता है, पर उसमें भी चेचिस वेचिस टूट जाते हैं। महिंद्रा की भी चेचिस टूट जाती है अभी फ़िलहाल के लिए। तो चेचिस का दोनों में इशू आ रहा है, योद्धा में भी और इसमें भी। तो एक्स्ट्रा चेचिस जो है उसमें एक्स्ट्रा पट्टी लगवानी पड़ती है, तब जाके जो है इनकी चेचिस चलते हैं दोनों के। तो चेचिस में ये इशू आता है, योद्धा हो चाहे बोलेरो हो, दोनों में, मतलब महिंद्रा हो, ये चीज़ें हैं। और रीसेलिंग प्राइस इसकी ज़्यादा है, उसकी कम है। और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो मतलब मुझे याद नहीं है, इतना जितना मेरे से हो सका मैंने उतना कवर करने की कोशिश की। और इतना शायद आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि ये एवरेज में ज़्यादा, रीसेलिंग प्राइस में ज़्यादा। इसकी सर्विस, हाँ इसकी सर्विस की प्राइस बात करते हैं तो ये इसका जो सर्विस होता है 2500 से 3000 में महिंद्रा की सर्विस हो जाती है। और योद्धा की सर्विस कराने जाएंगे तो कम से कम उसमें 4000 से 6000 रुपये लग जाते हैं। मैं जब मेरी टाटा योद्धा थी तो 4800, 5000, 5500 रुपये लगता था, आज के 3 साल पहले। तो इनकी सर्विस भी सस्ती है, उनका महंगा है। तो यही सारी चीज़ें हैं, वारंटी उनकी ज़्यादा, इनकी कम है। तो बस आपके लिए इतना बहुत होगा। तो अब आपको डिसाइड करना है टाटा या योद्धा, और मतलब अरे टाटा योद्धा या महिंद्रा बोलेरो। तो महिंद्रा या टाटा ये आपको डिसाइड करना है। बस जो था यही था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना दोस्त, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं नहीं बोलता तो आप सब नहीं करते हैं, ये गलत है दोस्त। तो सब्सक्राइब करिए, और मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में। तब तक आप सब अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।